हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे कैंडी फॉरेस्ट कैप्सूल। यह फंगस बीमारी को जड़ से मिटा देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडी फॉरेस्ट कैप्सूल कैंडी फॉरेस्ट कैप्सूल इज ऑन antifungal medicine that used to treat different fungal infection. कैंडी फॉरेस्ट कैप्सूल ये एंटी फंगस की दवाई होती है जो कि कई फंगस से होने वाली संक्रमण को ठीक करती है। जैसे पैरों के नाखून में जो फंगस लग जाती है, किसी किसी को नाखून की जड़ों में मोटापा छा जाती है, फंगस लगने के बाद सड़ने लगती है। ये इसी को कैंडी फॉरेस्ट कैप्सूल इस बीमारी में दिया जाता है। ये फंगस होने वाली बीमारी आम बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस कैप्सूल कंटेन इंट्राकोनाजोल। यह दवाई में इटाकोनाजोल पाया जाता है। इटाकोनाजोल कैप्सूल कैंडी फॉरेस्ट 200। इंट्राकोनाजोल is antifungal medicine which treat and prevent fungus infection. इटाकोनाजोल एंटी फंगस की दवाई है जो कि फंगल संक्रमण से बचाती है। ये इटाकोनाजोल जो होती है एंटी फंगस, जो फंगस लग जाती है नाखूनों में चाहे किसी में, तो इसको संक्रमण से, फंगस के संक्रमण से ये बचाती है तथा संक्रमण को ठीक करती है, तथा संक्रमण हो जाए, किसी तरह इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बचाती है। ये इटाकोनाजोल। तो दोस्तों, आज तक का वीडियो वहीं तक रहा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप देख सकते हैं तस्वीर में इटाकोनाजोल 200 mg। चलिए नेक्स्ट इसको इस्तेमाल। इट इज यूज टू ट्रीट फंगल्स इन्फेक्शन ऑफ नाइल्स, यानी नाखून से होने वाली फंगस संक्रमण को ठीक करती है। जैसे नाखून में फंगस लग जाती है तो इसको इस मेडिसिन से ठीक होती है। It also treats tongue and throat fungus infection which caused by candida। यह मुंह में होने वाली फंगस संक्रमण को भी ठीक करती है जो कैंडिडा फंगस के कारण से होते हैं। जैसे मुंह में होने वाले संक्रमण को और कैंडिडा फंगस के कारण होती है, तो उसको भी इस मेडिसिन से ठीक करते हैं। It also treats aspergillosis. It means fungal infection in lungs। यह फेफड़ों में होने वाली फंगस संक्रमण को ठीक करती है, जैसे एस्पेरजिलोसिस कहते हैं। जैसे फेफड़ों में फंगस लग जाती है उसको ठीक करती है, जिसे एस्पेरजिलोसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट also treat skin fungal infection which cause
बाय कोकोइडोमाइकोसिस। यह त्वचा में होने वाली फंगस संक्रमण को ठीक करती है। जैसे त्वचा में संक्रमण को फंगस होने में ठीक करती है, जो कोकोइडोमाइकोसिस द्वारा होता है। It is also used to treat histoplasmosis which caused by histoplasma and capsule stem। यह हिस्टोप्लाज्मोसिस को ठीक करती है, जो कि हिस्टोप्लाज्मो कैप्सुलम से होती है। यह मुंह में होने वाली फंगस संक्रमण को भी ठीक करती है। जैसे मुंह में संक्रमण हो जाती है उसको भी ठीक करती है, जो कैंडिडा फंगस के कारण होता है। ये संक्रमण कैंडिडा फंगस के कारण होती है। It also treats aspergillosis. It means fungal infection is lungs। यह फेफड़ों में होने वाली फंगल संक्रमण को ठीक करती है, जिसे एस्परजिलोसिस कहते हैं। जिसे फेफड़ों में जब फंगस संक्रमण को ठीक करती है और जिसे एस्परजिलोसिस कहते हैं। It also treats nose fungal infection which caused by स्टोमाइटोसिस के द्वारा होता है। यह नाक के फंगल संक्रमण को ठीक करती है, जो कि स्टोमाइटोसिस के द्वारा होता है। जैसे नाक में संक्रमण फंगस को ठीक करती है, जो कि स्टोमाइटोसिस के द्वारा होता है फंगल्स। चलो दवाई की क्रिया। इंट्राकोनाजोल नेलेस्टेरॉल 14 अल्फा हिम डिमिथाइल एंजाइम की क्रिया को रोक देती है। यह 14 अल्फा डिमिथाइलेंस फंगस की कोशिका भीति बनाने में सहायता करता है, परंतु इसको इटाकोनाजोल दवाई इस क्रिया को रोक देती है, जिस कारण फंगस की कोशिका भीति नहीं पाती, उसकी मृत्यु हो जाती है। डोजेज यानी दवाई की मात्रा। लोडिंग द डोज। ये 200 mg TDS फॉर 3 days, दिन में 3 बार। मेंटेनेंस डोजेज यानी 200 mg BD 5 days। आफ्टर दिस tablet यूज 200 mg OD फॉर ए मंथ। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है? दुष्ट प्रभाव, जी मचलना, वॉमिटिंग, उल्टी, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, वीकनेस, कमजोरी, ये सब दुष्ट प्रभाव देखने को मिले। हेडेज, सिर दर्द, डायरिया पेशेंट को देखने को मिलेगा। अब कंट्रा इंडिकेशन यानी किस मरीज को देना है और किस मरीज को नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में
यानी गर्भावस्था स्त्री को नहीं देना है। उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर पेशेंट को नहीं देना है। हार्ट डिजीज यानी हृदय संबंधित बीमारी, किसी को हार्ट का बीमारी है उस संबंधित बीमारी में पेशेंट को नहीं देना है। स्टोमच डिजीज पेट में संबंधित बीमारी। तो दोस्तों आज तक का वीडियो वहीं तक रहा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।